आपने फिनेंशियल ईयर 25-26 का इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर दिया, लेकिन अब इंतजार है टीडीएस रिफंड का। बहुत सारे टैक्स पेयर के मन में क्वेश्चन आता है कि सर हमारा टीडीएस रिफंड कब तक आएगा। टीडीएस रिफंड इस बात पर डिपेंड करता है कि सर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, उसमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किए। अभी सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया, एआई से हो गया। अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न एआईएस या फिर 26एएस से प्रॉपर तरीके से मैच कर रहा है तो आपका टीडीएस रिफंड 10 दिन के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर 10 से 15 दिन के अंदर अगर आपका टीडीएस रिफंड नहीं आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ मिस्टेक किया। वो कौन सी मिस्टेक है जिस वजह से आपका इनका टीडीएस रिफंड रुक सकता है। सबसे पहले जो मिस्टेक है वो मिस्टेक है कि सर अगर आपने जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, उस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने समय आपने रिटर्न कौन सा सेलेक्ट किया है। अगर आपको आईटीआर 2 फाइल करना था, आपने आईटीआर 1 फाइल कर दिया, या फिर आपको आईटीआर 3 फाइल करना था, आपने आईटीआर 4 फाइल कर दिया। दैट मीन्स कि आपने आपकी इनकम के आधार पर सही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो ऐसे केसेस में आपका टीडीएस रिफंड रुक सकता है। दूसरा होता है कि सर हमारा एआईएस रिपोर्ट के अंदर सब कुछ डिटेल ऑटोमेटेड पहले से आ जाती है, यानी कि हमारे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, हमारा कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ था, हमारी कितनी सैलरी है, या फिर और इंटरेस्ट कितना आ रहा है, डिविडेंड कितना आ रहा है, हमने शेयर मार्केट में कितना इन्वेस्ट किया था, यह सभी इंफॉर्मेशन हमारे एआईएस रिपोर्ट के अंदर आ जाती है। दूसरा, हमारा किसने टीडीएस डिडक्ट किया था, या फिर हमने अगर हम जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर है तो हमारा जीएसटी के अंदर सेल्स कितना है, वो भी आपके 26एएस में आपको शो हो जाता है। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उस समय आपने एआईएस या 26एएस को प्रॉपर तरीके से मैच नहीं किया और दोनों के बीच में अगर डिफरेंस है, दैट मीन्स कि आपने आईटीआर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है और आपके एआईएस या 26एएस के अंदर जो इंफॉर्मेशन है दोनों मैच नहीं कर रही है, तो ऐसे केसेस में भी आपका इनकम टैक्स रिफंड रुक सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो भी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो डिटेल्स प्रोवाइड की है, क्या वो डिटेल्स आपके 26एएस या एआईएस से मैच कर रही है या फिर नहीं कर रही है। एंड तीसरा जो मेन रीजंस होता है वो अकाउंट्स का रहता है, यानी कि जो भी आपका अकाउंट्स है जिसमें आपका टीडीएस रिफंड आता है वो प्री वैलिडेट है कि नहीं है। सबसे पहले तो ये चेक कर ले, क्योंकि बहुत सारी बैंकें क्या होती है सर, मर्ज होती है। मर्ज होने के कारण उनका ये आईएफएससी कोड और इस तरह से चेंजेस होता रहता है, जिस वजह से उनका टीडीएस रिफंड रुक सकता है। तो ये 3 मेजर रीजन है टीडीएस रिफंड नहीं आने के। तो आप भी आपके इनकम टैक्स रिटर्न को एक बार प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। और एक और चीज यहां पर आती है कि सर आपने आपके आईटीआर को वेरीफाई किया है या फिर नहीं किया। बहुत सारे पर्सन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो कर लेते हैं लेकिन उसको वेरीफाई नहीं करते। जब तक आप अपने आईटीआर को वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपका आईटीआर मतलब फाइल हुआ माना नहीं जाएगा और उसको प्रोसेस में नहीं जाएगा। और जब तक आईटीआर प्रोसेस में नहीं जाएगा आपका जो टीडीएस रिफंड होगा वो आपका होल्ड होगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपका टीडीएस रिफंड अभी तक होल्ड हुआ है, नहीं आया है, या फिर आपका कोई भी क्लाइंट है उनका टीडीएस रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो एक बार आप उनके रिटर्न को या 26एएस एआईएस को चेक कर लें। हो सकता है कि आपने 30 मई या फिर इसके पहले रिटर्न फाइल किया था जिसमें आपको लास्ट क्वार्टर का टीडीएस अपडेट नहीं हुआ था। इसके बाद आपके 26एएस एआईएस के अंदर टीडीएस अपडेट हुआ और वो इन्फॉर्मेशन आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर प्रॉपर तरीके से शो नहीं की हुई है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो बहुत सारे रीजंस है, किसी एक रीजंस की वजह से आपका टीडीएस रिफंड होल्ड हो सकता है। तो इसी तरह से एक बार जरूर चेक कर लें। सर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।